अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है असीम और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद सलीम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी खौफनाक तो नहीं है लेकिन सबक आमूज़ ज़रूर है। ये कहानी 12 रबीउल अव्वल की है। ये कहानी मुझे मेरे व्यूअर्स ने पाकिस्तान लाहौर से सेंड की है मुझे। वो कहती हैं कि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने बाबा के घर रहने के लिए आई हुई थी। मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे शौहर आउट ऑफ कंट्री होते हैं और मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल के करीब है। 12 रबीउल अव्वल के दिन थे। मैंने सोचा कि चलो अपने अब्बू की तरफ रहने चली जाती हूँ। वैसे भी मेरे वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। वो भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपको अगली स्टोरीज़ में मैं आपको बताऊँगी कि मेरे वालिद साहब के साथ दरअसल हुआ क्या। ये भी एक बहुत लंबी और खौफनाक कहानी है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बताऊँगा। बताती चलूँ कि मेरे साथ एक छोटा-सा वाक़या पेश आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप इसको यूट्यूब पे अपनी चैनल पर इसको मेंशन करें। कहती हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था। मेरे बड़े भाई ने पहाड़ी लगाई थी बाहर। तो उन्होंने कहा था कि बाहर आओ, आओ मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने के लिए ले जाता हूँ। तो मैंने ऐसा किया। मैं अपनी भाभी के साथ और अपने भाई के साथ मैं पहाड़ी देखने चली गई अपने मोहल्ले में। तो जब मैं 10 से 20 मिनट गुज़रे तो मैं घर वापस आई तो देखती क्या हूँ कि मेरी गुड़िया के कपड़े ऐसे ऐसे से जैसे किसी ने हाथ के साथ पकड़ के उसको खींचा हो। ऐसा नहीं कि कपड़े फटे हों किसी से अटक के तो पता चलता है कि किसी से अड़ के फट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पंजा मार के ये फाड़ दिए हों। तो वो कपड़े तकरीबन पेट से लेके नीचे तक ये फ़्रॉक पहना हुआ था, काफ़ी लंबा था। तो वो सारा ऐसे उँगलियों के निशान बाकायदा बने हुए थे। इतने खौफ़नाक तरीके से ये फटे हुए थे कपड़े। वो कपड़े ऐसे नहीं थे कि वो कपड़े पुराने थे। मैं अपनी बेटी को नया जोड़ा पहना कर लेके गई थी। बताते चलूँ कि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। छोटी-सी बेटी थी, बड़ी प्यारी थी वो। तो उसको मैं नया फ़्रॉक पहना कर लेके गई थी। वो वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं अपनी बेटी को घर से निकलते वक़्त मैंने उसको अल्लाह की पनाह पे रखा तो माशाल्लाह वो मेरी बेटी सेफ़ रही। मेरी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया। हमारे घर के पास एक दम करने वाली आंटी हैं, मैंने उनके पास गई। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैंने उनको बताया और मैंने वो जोड़ा दिखाया तो उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि तुम और तुम्हारी बेटी बहुत खुशनसीब हो कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बेटी पे कोई ऐसी आफ़त या कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? कोई एब्नॉर्मल उसने रवैया इख्तियार किया हो? तो वो कहती हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है और साथ में उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि इसके ऊपर किसी बाहर वाली चीज़ ने इसके ऊपर अटैक किया। वो अटैक इस कदर खौफ़नाक था कि जैसे ही उसने उसके कपड़े खींचे तो वो उसको साथ भी लेके जा सकती थी या उसके ऊपर हैवी भी हो सकती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसको कुछ नहीं हुआ। जब मैंने ये बात सुनी और मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को बहुत ही ध्यान से रखना शुरू किया। अपनी बेटी के ऊपर अब मैं कुरान पाक की आयत वग़ैरह पढ़ कर उसको रोज़ाना दम करती हूँ ताकि ये बुरी बलाओं से महफूज़ रहे। और ये मैं आप सबको कहना भी चाहती हूँ कि आप जब भी घर से बाहर निकलें आयतुल कुर्सी पढ़ के और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके घर से ज़रूर निकलें। कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप अपने आप को अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में रखें। ये थी मेरी एक छोटी-सी स्टोरी। मैं इंशाअल्लाह आपके साथ दोबारा और स्टोरीज़ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।